वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं, हम उन पे पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इफ एल्स इफ को देख लेते हैं कि आपने अगर मल्टीपल इफ्स यूज करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। जो नेस्टेड इफ है इंशाल्लाह हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले कुछ ऑपरेटर जो हमारे रहते हैं हम उनको देख लेते हैं। तो देखें जहां पे मैंने लेस देन डाला था हम इसी के नीचे ही कर लेते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। तो ये लेस देन इक्वल टू का है, उसके बाद हमारे पास ये ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी है। और याद रखिएगा ये जो इक्वल का साइन मैं डाल रहा हूं ये हमेशा आपने राइट साइड पे डालना है, ये लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। हमारे पास ये जो दो ऑपरेटर हैं आप अपने माइंड में ये रख लें, ठीक है, कि इसमें जब हम इफ के अंदर चेक करेंगे तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास ये चल जाएगा। ये एज अ और के तौर पे हमारे पास यूज होता है इफ का जो हमारा ये यानी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर। अभी मैं आपको आगे इंशाल्लाह जब हम यूज इसको करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इसकी यूजबिलिटी क्या है। अभी मैं इसको जुबानी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आने वाला। इंशाल्लाह हम इसकी जब प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे नीचे तब आपको इसका क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है एंड ये ऑपरेटर हम इफ के अंदर ही यूज करेंगे और का ऑपरेटर ये भी हम इसी के अंदर यूज करेंगे इफ में। एंड का मतलब ये होता है कि ये हम दो कंडीशन, जब हमने इफ के अंदर दो कंडीशन मेंशन करनी होती है, आप इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने तो भी आपको जस्ट एक कंडीशन बताई है ना, तो मल्टीपल कंडीशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड और के ऑपरेटर के साथ। एंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने दो कंडीशन के दरमियान आपने एंड लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, तब ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने और यूज किया हुआ है दो कंडीशन के दरमियान तो इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपके पास ट्रू हो जाती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये एंड और वाला जो है इसको कर लेते हैं, जहां पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट के नाम से num1, यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब हम चेक कर लेते हैं, पहले हम और की जो कंडीशन है वो लगा के चेक करते हैं। नम मॉडुलस 2 स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 और करके आप कर सकते हैं नम जो है वो छोटा हो 10 से। यहां इक्वल भी हम यूज कर ले ताकि आपको समझ लगे ये इक्वल के क्या मतलब है। और एल्स में हम कर लेते हैं सी आउट बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू, यानी बोथ यानी दोनों ट्रू नहीं है, तो तभी एल्स में आएगा जब ये दोनों ट्रू नहीं होंगी। दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो ये इस इफ वाले ब्लॉक में आ जाएगा। यहां हम बोल देते हैं, यहां हम सिंपली कर देते हैं कि सी आउट करके हम डिस्प्ले करवा देते हैं नंबर को, जस्ट डिस्प्ले करवा देते हैं हम यहाँ पे, और कुछ नहीं करते, जस्ट हमें पता चल जाएगा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब देखिएगा, अगर अब देखें इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं इसमें। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पे आऊं तो इसका मतलब यह है कि नम जो है वो कंटेन कौन कौन से नंबर करेगा। नंबर कंटेन कर सकता है देखें 0 से यानी 10 से या तो इक्वल छोटी है, 0 से लेके 10 तक, 0 to 10 तक वैल्यू भी आ सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा 12, 14 से फिर आगे आगे यानी अप टू सोन, सॉरी 14 है और फिर अप टू सोन 20, यानी 10 के बाद जो इवन हमारे पास वैल्यूज हैं 20 तक जस्ट वो होंगी
और 0 से लेकर 10 तक वाली भी हो सकती है। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू इंटर हम करते हैं तो ये हमारे पास नम का जो यानी जो इफ वाला ब्लॉक है उस वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। लेकिन अगर इन नंबर के अलावा हम कोई लिखते हैं वैल्यू, जैसे 11 हो गया, हालांकि 11 देखें 11 दोनों कंडीशन में किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। 11 की बात की जो देखें 11 पहली कंडीशन तो रॉन्ग है, वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 2 उस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। उसके बाद अगर नम की जो दूसरा हमने यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन लगाई हुई है उसकी बात की जाए तो वो भी ट्रू नहीं है। 11 जो है वो जो है वो 10 से या तो 10 की इक्वल है या 10 से छोटा होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन देखें अगर इस यहाँ पे ट्रू हो रही है ना तो तब भी वो चलेगा। तो यहाँ पे अब देखें ये इक्वल का मतलब ये है कि अगर देखें अगर देखें यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स मीन का नंबर जो है वो 0 से लेकर 9 तक होगा अगर मैं इक्वल हटा देता हूं। लेकिन इक्वल डालता हूं तो जो इफ की स्टेटमेंट के अंदर जिस नंबर से हम कंपेयर कर रहे होते हैं लेस देन और इक्वल टू को, लेस देन और ग्रेटर देन को, वो भी बीच में इंक्लूड हो जाता है। तो हम इक्वल डालेंगे तो अब 10 भी इसमें यानी इंक्लूड हो जाएगा। हम ये कहेंगे कि अगर नंबर 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है। अब देखें 10 पे भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हम 10 लिखते हैं, लेकिन अगर हम इक्वल काट देते हैं तो ये सिर्फ 9 तक एग्जीक्यूट होगा, 10 पे ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। यानी 10 पे वैसे एग्जीक्यूट तो हो ही जाएगा क्योंकि पहले वाला फिर हमारी जो यानी सेकंड कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी लेकिन फर्स्ट वाली ट्रू हो जाएगी क्योंकि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहां पे आप देखें कि मैं अगर 9 भी ले लेता हूं तो ये मानेगा क्योंकि देखें ये सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 10 इंटर करता हूं तो भी ये मानेगा बिकॉज के 10 में दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, पहली भी ट्रू हो रही है और दूसरी भी ट्रू हो रही है। देखें पहले वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन लिखता हूं जिसमें कोई ऐसा यानी नंबर यहां पे लिखता हूं जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मैं 11 डालता हूं तो 11 देखें ना तो 2 का मल्टीपल है और 10 से वो बड़ा है, छोटा नहीं है, तो देखिएगा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू। तो यहां पे आपको जो और का जो ऑपरेटर है इसके दरमियान फर्क पता चल जाना चाहिए कि दोनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। दोनों भी हो सकती हैं लेकिन यानी एटलीस्ट एक का ट्रू होना लाजमी है। वो जैसे ही ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब तरह आते हैं एंड के ऑपरेटर पे। तो एंड का जो ऑपरेटर है याद रखिएगा, एंड का जो ऑपरेटर है ये यानी दोनों कंडीशन जो होंगी जिस टाइम तक ट्रू नहीं होने वाली ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नम कंटेन क्या करेगा, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी कर दूं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि 2 से लेके 10 तक, 2 to 10 तक जो हमारे पास इवन वर्ड है जस्ट उन्हीं को ही डिस्प्ले करवाएगा। अदरवाइज मैं उसके अलावा कोई नंबर बीच में ऐड करने की कोशिश करता हूं तो इसको बोलूंगा कि यहां पर भी देखिए, यहां पर भी तभी आएगा जब बोथ कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है। तो अब इधर देखिएगा ये क्या बोलेगा। अभी मैं अभी यहां पे अगर लिखता हूं 10 लिखता हूं तो ये बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं। 2 का 10 2 का मल्टीपल भी है और नंबर 10 की इक्वल है या छोटा है, वो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 5 इंटर करता हूं तो 5 ये नहीं मानने वाला क्योंकि 5 में दूसरी कंडीशन तो ट्रू है लेकिन पहली वाली रॉन्ग हो जाएगी। ये देखें जरा, सॉरी बोथ नहीं आएंगी, हम बोथ तो नहीं कर रहे यहाँ पे, हम इसमें यानी इसमें चेंज कर देते हैं कि यहाँ हम सिंपली कर दें कि एंड के लिए हम सिंपली लिख देते हैं कि 1 और सिंपली बात है ना, जब 1 कंडीशन ट्रू नहीं होगी 1 कंडीशन नॉट, या आप यहाँ पे सिंपली कुछ और डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। एल्स के ब्लॉक में आप कह दें कि सी आउट हम करते हैं एंड विद
एंड कंडीशन विद एंड कंडीशन आर नॉट ट्रू, यूँ कर लें आप। तो हम इसको सेव करते हैं। अब वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर यहाँ पे मैं 20 इंटर करता हूँ तो ये हमें एल्स में ले जाएगा, क्योंकि देखें 20 पहले वाले का पहली तो कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड वाली ट्रू नहीं हो रही। तो विद एंड ये हमारे पास कंडीशन ट्रू विद एंड कंटेन लिख दिया है मैंने, कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशंस आर नॉट ट्रू। आप यानी एल्स के केस में कुछ भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको बताना था कि एंड और के दरमियान क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी जो और एंड का जो ऑपरेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यानी हम क्या कर लेते हैं कि एक यानी इन्हीं को यूज़ करते हुए ना इफ़ एल्स इफ़ को देख लेते हैं कि अगर आपने मल्टीपल, आप देखें यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है लेकिन आप इफ़ के यानी इफ़ के बाद एल्स आता है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्स के साथ आप कंडीशन नहीं लगा सकते, लेकिन एल्स के साथ कंडीशन आप लगा सकते हैं तब जब एल्स के साथ आप इफ़ लगा दें। तो अभी हम इसी को ही बनाते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ को हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं इफ़ दिस के एल्स इफ़ दिस के एंड एल्स इफ़ दिस एंड एल्स इफ़ दिस। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल कंडीशन डाल दी हैं और आखिर पे हम एल्स का केस डाल देते हैं। एट अ टाइम याद रखिएगा इसमें से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये सेम वैसे ही है। देखें पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू नहीं होती तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, फिर थर्ड होगी, फिर फोर्थ होगी, और अगर सब में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये जो हमारे पास 4 कंडीशन ऊपर मैंने लगाई हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे नंबर के ऊपर ही हम कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं कि इंटर दी मार्क्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नंबर जो है वो छोटा है या इक्वल है 100 के, एंड साथ अब लगाते हैं नम जो है वो बड़ा हो 90 से। तो यहाँ हम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देखें इक्वल भी हमने साथ लगाना है, क्योंकि इसमें ये होगा कि देखें मार्क्स जो होंगे, या देखें 100, देखें हम 100 को बीच में ऐड यहाँ पे अभी या नहीं करते। अभी यहाँ पे हम 100 को ऐड 100 को ऐड करते हैं, 90 को ऐड अभी हम नहीं करते पहले वाले ब्लॉक में, कि 90 अगर आए तो वो पहले वाले ब्लॉक में ना आए, वो दूसरे वाले ब्लॉक में आ जाए, क्योंकि 90 को हम यहाँ से जरा नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं नम छोटा है या इक्वल है 90 के, एंड हमारे पास क्या है, नम जो है वो बड़ा है किससे, 80 से। तो ये चीज़ होगी। अब उसमें हम कहते हैं आगे नम जो है, नम छोटा है या इक्वल है हमारे पास किसके, छोटा है या इक्वल है 80 के, एंड हमारे पास क्या है, नम बड़ा है 70 से। अब मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको बताता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। एल्स में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर नम छोटा है या इक्वल है 70 के, एंड नम जो है वो 60 से बड़ा है। अदरवाइज हम इसको फेल कर देते हैं, हम अदरवाइज ये फेल है।
तो 60 भी मार्क्स होंगे तो तब भी ये फेल ही होगा। अब मैं आप बताता हूं कि ये जो इफ वाला ब्लॉक है इसका मतलब क्या है। इसमें क्या है कि नम जो है अगर कंटेन करता है, अब देखें कमेंट का हमें कितना फ़ायदा हो रहा है कि हम साथ में अपनी कोड की डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो कंटेन ये क्या कर रहा है, हमारे पास नंबर ये कंटेन करेगा 91 to 100 अगर इसके मार्क्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्टूडेंट है, सी आउट हम कर देते हैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट है हमारे पास, ये एक्सीलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखें, इसमें इसका मतलब ये है कि नम जो है हमारे पास कंटेन कर रहा है, यहाँ पर मार्क्स जो कंटेन कर रहा है वो है जी 81 से लेके 90 के दरम्यान इसके मार्क्स हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ये हमारे पास वेरी गुड है, सी आउट। वैसे ये भी एक्सीलेंट ही होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम ठीक है बेस्ट कह देते हैं, इसको बेस्ट कह देते हैं, हम वेरी गुड नहीं कहते हैं, हम इसको बेस्ट कह देते हैं, बेस्ट। यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर मार्क्स 80 से ठहरे मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दूँ इस वाले की भी, अगर हमारे पास नंबर जो हैं वो 71 से 80 हैं, 71 से लेके 80 हैं कभी मार्क्स आपके, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आप यानी वेरी गुड हो। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 61 to 70 हैं, बस एवरेज ही हो भाई मेरे आप, लेकिन चलो हम सी आउट एवरेज कर देते हैं, इसको हम वेरी गुड नहीं कहते, इसको हम सारी गुड कह देते हैं, गुड है बस, ठीक है, क्योंकि मेरी नज़र में ये 70 की लाइन कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन चलें, हर बंदे का अपना अपना क्राइटेरिया है और उसकी सोच है कि वो कौन से मार्क्स उसको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कोड हमारा बन चुका है। इसमें हमारे पास जो नम जो हैं, ठहरे मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, नम जो हैं कंटेन कर रहे हैं 71 कितने, और इस वाले में भी ऐसे ही है, हमारे पास नम जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, 61 to 70। अब देखें, अब मैं कभी इसको प्रोग्राम को स्टोर करता हूँ और इसको साथ में एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें एरर क्या है। तो इसमें देखें हमने सेमीकोलन नहीं डाला। तो इस तरह ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, ये मिस्टेक आपसे होगी तभी आप सीखेंगे चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं 100 एंटर करता हूँ तो ये मैं एक्सीलेंट स्टूडेंट हूँ, देखिएगा ज़रा अभी वो देखें, वो मुझे पहले ब्लॉक में उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर मैं इंटर यहाँ पे करता हूँ, मार्क्स इंटर करता हूँ, ये देख लें 61 से 70 मैं लिखता हूँ जी 65 लिखता हूँ, या चले 70 करता हूँ, तब भी वो एवरेज ही है। अगर मैं 70 करता हूँ तो देखिएगा ज़रा, वो एवरेज स्टूडेंट है। इस तरह सारे ब्लॉक उसके पास हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं जिस तरीके से हमने उनको डिज़ाइन किया है। अगर मैं 60 ले लेता हूँ तो वो फेल है, आई थिंक सो, यस वो फेल है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने बोला है कि 60 से बड़े हों। एल्स में देखें वो आ गया ना, अब देखें कोई भी कंडीशन ऊपर वाली ट्रू नहीं हो रही तो वो इधर फिर एल्स के केस में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एंड के साथ और हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू का जो हमारे पास ऑपरेटर है इसको भी हमने यूज़ किया। हमने इफ एल्स इफ को भी बनाना सीख लिया कि किस तरह हम बना सकते हैं। इस तरह आप बीच में और भी लगा सकते हैं और बहुत सारी आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। यह है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन इफ एल्स इफ से रिलेटेड है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल उसका इंशाल्लाह आंसर करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नेस्टेड जो इफ है उसको हम देखेंगे कि एक इफ के ब्लॉक के अंदर हम किस तरीके से हम इफ एल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है
जैसे मैंने बताया कि एक इफ की जो कंडीशन होती है इसमें हम मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं, तो इसी तरह एक इफ ब्लॉक के अंदर भी हम मल्टीपल इफ एल्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।